हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 65 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो जब से यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी तब से लगातार यहाँ पर एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा था। हालांकि अभी कहीं ना कहीं अटकने की रुकने की कोशिश कर रहा है। 65 रुपये पर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में इस कंपनी को लेकर हो सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरबी इंफ्रा का शेयर 65 रुपये का है। 10% की गिरावट एक महीने में दिखाई ज़रूर है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये जो 10% की गिरावट थी वो एक महीने में नहीं बल्कि 2 दिन में आ गई थी। 10 नहीं, 15% की गिरावट थी 2 ही दिन में। 76 से 66 पे चला गया था ये, और अभी वहाँ पर अटक रहा है, रुक रहा है, बेस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। देखिए, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगती है। यहाँ पर गिरावट की वजह यही थी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई थी, ऑफलोड करी गई थी और उसके चलते गिरावट आई थी यहाँ पर। और जहाँ तक एक साल का ग्राफ देखो, खूब पैसा बना कर दिया है। 140% का ग्रोथ भी है। लोअर लेवल 25 रुपये से कंपेयर करोगे तो शायद ग्रोथ थोड़ा सा और ज़्यादा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 70 रुपये का लेवल दिखाया था, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई। 70 रुपये का लेवल तोड़ के 75 पे चला गया था, लेकिन एक ब्लॉक डील ने वापस यहाँ पर गिरावट में चीज़ें तब्दील कर दी। अगर ये ब्लॉक डील नहीं हुई होती, अगर वो बिकवाली नहीं हुई होती तो शायद ये और ऊपर की तरफ भागता आपको नज़र आता, क्योंकि सेंटीमेंट जाहिर सी बात है ख़राब होता है जब बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी बड़े प्लेयर की तरफ से बेची जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईआरबी इंफ्रा को लेकर जो एनालिस्ट है वो 85 रुपये का टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी भी, जो कि अच्छी बात है। देखो, वो होगा, ठीक है, आज नहीं तो कल डेफिनेटली ये 85 रुपये 100 रुपये पर जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। और जहाँ तक देखा जाए तो जो रवि सिंह है जो कि सेंट्रम ब्रोकिंग के हैं, उनको लगता है कि पोटेंशियल टेस्ट करेगा 75 रुपये का लेवल, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि अगर डिप आती है तो 63 रुपीज़ के आसपास खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए, पोजीशन वहाँ पर बनानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि उनमें उसमें पोटेंशियल है कि 85 रुपये तक के लेवल पे जा सकता है ये आने वाले टाइम में। और स्ट्रक्चर जो अगर आप देखोगे इस कंपनी का वो अच्छा लगता है, पॉजिटिव उनको लगता ज़रूर है। यहाँ पर जो गिरावट की वजह थी 2 दिन में जो 16% गिरा था, उसकी वजह वही थी कि वैसे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। जो स्पेनिश इंफ्रा कंपनी है फेरोविल, उन्होंने स्टेक बेचा था, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर स्टेक बेचा था। उस फेरोविल की जो सब्सिडरी कंपनी है सिंट्रा, उनके पास तकरीबन 24.86% की होल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, 24.86, और बेचा था तकरीबन 6.80% के आसपास कुछ होल्डिंग यहाँ पर बेची गई थी। तो कह सकते हैं कि अभी भी तकरीबन 18% की होल्डिंग ये सिंट्रा लेकर बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि तेज़ी में और क्वांटिटी बेचे। ये अगेन खतरा होता है इन सारी चीज़ों का। और ये वो कंपनी है जहाँ पर एफआईज बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में एफआईज है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक के मुकाबले एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर, तो ये ज़रूर है। लेकिन फिर भी देखो, मैं कहूँगी कंपनी ख़राब नहीं है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखोगे तो 60 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बाजार जस्ट अभी खुला है। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ का है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ऑल टाइम हाई 78 का नहीं, उससे भी कई ज़्यादा हाई बनाया था इसने। लिए प्राइस जो एडजस्ट हुआ है उसके चलते आपको 78 देखने को मिल रहा है। एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे यहाँ पर। अगर नहीं होता तो आज भी इसका जो प्राइस है वो 600-700 के करीब का होता। यहाँ पर लो 4.5 का देखने को मिला, लेकिन वो कभी भी नहीं गया है। 45 रुपये तक ये गया है, क्योंकि एक शेयर के 10 शेयर बने यहाँ पर ज़रूर थे। मार्केट कैप इसका तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, और उसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ना ही मैं इसको सस्ता कहूँगा, ना ही मैं इसको महंगा कहूँगा। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और डिविडेंड अगर आप देखोगे तो 10 पैसे का पे कर रहा है, 10 पैसे का। 2022 में ये आपको 1 रुपये 25 पैसे का पे कर रहा था, ठीक है। कम क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस एडजस्ट हुआ है। एक शेयर के 10 शेयर बने हैं यहाँ पर। इस साल अगर आप देखोगे तो 2 बार पे करता है ये। इस साल अगर आप देखो तो 10 पैसा करके कुल मिलाकर 20 पैसा पे करा। पिछले साल 2023 में 8 पैसा पर शेयर और फिर 10 पैसा पर शेयर, तो कुल मिलाकर 18 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे करा था। और जहाँ तक नज़र करी जाए इनके रेवेन्यूज़ को लेकर तो बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो, पहले देखो घट गए थे कोविड के टाइम पे, ठीक है, बाद में बढ़ना शुरू हो चुके हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर आप देख रहे हो तो ये और तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन
लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखते हो तो महंगा है। 65 का पी है इसका, सेक्टर पी 52 का है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो इंफ्रा कंपनी अगर आप देख रहे हो तो पिछले कुछ टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से तेज़ी आई है पिछले 2 सालों में, ठीक है। और इंफ्रा का जो सेक्टरल चेंज जब आता है, जब तेज़ी दिखाता है, तो वो 6-7 महीने साल भर तक नहीं रुकता, वो लंबे समय तक चलता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल डेफिनेटली रहने वाला है। पूरे इंफ्रा स्पेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल रहने वाला है। ये तेज़ी जो है वो थोड़ी सी और बरकरार रहेगी आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हो इनके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ओके ओके काइंड ऑफ थे। रीज़न ये कि रेवेन्यू तो बहुत अच्छा था, ठीक है, 2500 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि काफ़ी शानदार थे, क्योंकि इससे पहले के साल में 1700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, तो बहुत बड़ी तेज़ी आई थी रेवेन्यू में। लेकिन प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो वो नहीं थे। 188 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पर, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में भी 188 करोड़ के आसपास का ही था। जहाँ रेवेन्यू में 20% की तेज़ी आई, वहाँ प्रॉफिट में 1% की भी तेज़ी नहीं आई। मतलब मार्जिन पे दबाव ज़रूर है, डेफिनेटली यहाँ पर दबाव है मार्जिन में। अगेन अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे यार इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो 66 रुपीज़ सस्ता, जैसे कि मैंने पी रेशो दिखाया, सस्ता नहीं है, ये महंगा है। और रीज़न सिंपल सा है कि भैया इन्होंने स्प्लिट होकर प्राइस को एडजस्ट कर लिया है। एक शेयर के बदले 10 शेयर बन गए इनके, ठीक है। और यही वजह है, अगर नहीं होता तो आज 650-700 के करीब ये आपको नज़र आता उस लेवल के हिसाब से। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 34.39% की है, और एफआई जैसे कि मैंने कहा बड़ी क्वांटिटी में है। ये जो सिंट्रा ही अकेला तकरीबन 24-25% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ था, अब तकरीबन 6.80% का स्टेक उन्होंने बेच दिया है। ये मार्च की पुरानी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी तक लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब सिंट्रा ने बेचा है तो भैया खरीदा किसने है। किसी इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर चाहे वो एफआईल्स हो, या फिर रिटेल को माल चिपकाया गया है, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक की होल्डिंग है, लेकिन कम है होल्डिंग मेरे हिसाब से कंपेयर टू एफआईल्स को। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो एफआईल्स और प्रमोटर की होल्डिंग, आधी होल्डिंग गिरवी भी है यहाँ पर। रिटेल की अगर आप देखोगे तो 7.53% की होल्डिंग है, और अदर पार्टीज 3.06% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आईआरबी इंफ्रा की, तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी क्वांटिटी जब ऑफलोड होने के लिए आई तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली, और आगे भी इसका खतरा रहेगा, ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, आगे भी ऐसे खतरे रहेंगे कि भाई साहब एफआईएल्स में किसी और ने एक बड़ी क्वांटिटी बेच दी यहाँ पर, तो गिरेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि वापस से रिकवरी भी यहाँ पर आपको लौटती हुई नज़र आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच के साथ चल सकते हो कि 60 रुपये के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, और 50-55 के आसपास एवरेज करने के आपको जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए। आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रा सेक्टर के ऊपर एक बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड होने वाला है। गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा स्पेंड करेगी रोड इंफ्रा वगैरह को लेकर, और ये कंपनी का काम जो है वो रोड बनाने के साथ साथ टोल्स वगैरह मेंटेन करना भी है, ठीक है, टोल कलेक्शन वगैरह का भी है, ठीक है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।